अमेरिका को मिर्ची तो लगेगी ही, क्योंकि रशिया भारत पर एक बड़ा दांव लगा सकता है और इसीलिए अमेरिका को मिर्ची तो लगेगी ही। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात रशिया के भारत पर असीम विश्वास की और इसीलिए होने वाली एक मेगा इन्वेस्टमेंट की। जहां अमेरिका भारत पर टैरिफ्स लगा रहा है, ट्रेड घटा रहा है, रिलेशनशिप वीक हो रहा है, वहीं रशिया ने भारत पर एक बार फिर से भरोसा दिखाया है। भरोसा भारत की क्षमता पर। भारतीय वायुसेना को अगले कुछ वर्षों में 2 से 3 स्क्वाड्रन्स एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। इस रेस में सबसे आगे है रशिया का सुखोई Su-57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट और अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II। अब सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि क्या Su-57 का निर्माण भारत में हो सकता है। बताया जा रहा है कि मॉस्को फिलहाल इस पॉसिबिलिटी पर डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट स्टडी कर रहा है। अगर रशिया के इन्वेस्टमेंट प्लान को मंजूरी मिल जाती है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL भारत में Su-57 बनाने का प्रमुख प्रोडक्शन सेंटर बन सकता है। HAL पहले से ही नासिक में रूस निर्मित Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट असेंबल करता है। यही अनुभव उसे Su-57 मैन्युफैक्चरिंग के लिए नेचुरल कैंडिडेट बनाता है। ये चर्चा ऐसे समय पर हो रही है जब यूएस ने इंडियन गुड्स पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है। वजह बताई जा रही है इंडिया द्वारा रशियन ऑयल की खरीदारी। इसके बावजूद न्यू दिल्ली और मॉस्को अपनी डिफेंस और ट्रेड पार्टनरशिप्स को और भी गहरा कर रहे हैं। हाल ही में SU समिट चाइना में पीएम नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की गर्मजोशी भरी मुलाकात ने ग्लोबल हेडलाइंस बनाई, जिसने वॉशिंगटन तक में मैसेजेस भेजे। अब तक के रशिया इंडिया डिफेंस वेंचर्स की बात करें तो सबसे ऊपर है ब्रह्मोस एयरस्पेस। ये जॉइंट वेंचर था DRDO इंडिया और NPO मशीनोस्त्रोयेनिया रशिया का। प्रोडक्ट था ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। प्रोडक्शन हब्स थे नागपुर और अन्य इकाइयां। स्टेटस 1998 से अब तक बिलियंस में इन्वेस्टमेंट। 2025 तक एयर लॉन्च्ड और हाइपरसोनिक वर्जन्स पर काम जारी है। दूसरा है AK-203 राइफल्स। लोकेशन है अमेठी, UP। वैल्यू 5200 करोड़। डिलीवरीज 6 लाख से अधिक राइफल्स। दिसंबर 2030 तक कंप्लीशन टारगेट। फिर आते हैं KA-226T हेलीकॉप्टर्स। एग्रीमेंट 2015 में हुआ। नंबर्स है 60 रशिया में और 140 भारत में। वैल्यू $1 बिलियन। स्टेटस डिले चल रहा है लेकिन प्रोडक्शन फैसिलिटीज पर काम जारी है। देन इट्स T-72 टैंक इंजन्स। डील हुई थी मार्च 2025 में। इंजन्स 1000 HP एडवांस वर्जन्स और सबसे अच्छी बात, रशिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हामी भरी। लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसने भारत पाकिस्तान युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई, S-400 एंड S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स। $5.5 बिलियन S-400 डील अभी डिलीवरीज पर चल रही है। रशिया लोकल स्पेयर पार्ट प्रोडक्शन में कैपिटल लगा रहा है। S-500 के लिए भी बातचीत चल रही है जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्लॉज शामिल हो सकता है। तो क्या Su-57 नेक्स्ट बिग डिफेंस कोलैबोरेशन होगा? भारत की डिफेंस डॉक्ट्रिन में सेल्फ रिलायंस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी 2 सबसे बड़े की फैक्टर्स हैं। अगर Su-57 प्रोडक्शन इंडिया में होता है तो ये केवल मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाएगा बल्कि डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी नई दिशा देगा। रशिया को इससे मार्केट सिक्योरिटी और इंडिया को कटिंग एज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल सकती है। यानी इंडिया और रशिया के बीच ये डील सिर्फ एक फाइटर जेट प्रोग्राम नहीं होगी बल्कि डिफेंस, डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मेक इन इंडिया को ग्लोबल स्पॉटलाइट में रखने वाला गेम चेंजर बनेगी। ABP लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।